अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक बयान आया है। जिनेवा जाने की योजना बना रहे हैं, यह कहा है वेंस ने। राष्ट्रपति ट्रंप के भी शामिल होने की संभावना है। पीस डील में इजराइल भी शामिल है, ये कह रहे हैं वेंस। डील से मिडिल ईस्ट को फायदा होगा। और देखिए एक और बड़ी खबर, जिनेवा जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। बाखिर कालिबाफ भी जाएंगे जिनेवा, जो ईरानी संसद की स्पीकर है। अमेरिका के साथ एमओयू पर साइन किया जाएगा। और वहीं अमेरिका ईरान डील पर शहबाज शरीफ का बयान आया है। दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हो गए। लेबनान के खिलाफ भी सैन्य कार्रवाई रुकेगी, ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं। लंबी बातचीत के बाद अमेरिका ईरान में डील हुई है, पाकिस्तान के पीएम का बयान। और देखिए आप, अमेरिका और ईरान डील पर शहबाज शरीफ का एक और बयान। 19 जून को शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर समारोह होगा। समारोह से पहले कई बैठकें होंगी। मनीष भी हमारे साथ है। मनीष, एक बात बताइए, अगर सब कुछ तय हो गया है और अब बस सिर्फ एक औपचारिक साइन होना है, तो इन बैठकों का क्या मतलब है? अभी भी बहुत पेच फंसा है, कम से कम शहबाज शरीफ के इस बयान से समझा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, और इसमें एक पहलू और भी है कि पिछले 47 साल में जब तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमनेई थे, उन्होंने एक पॉलिसी बना रखी थी कि अमेरिकियों से हाथ नहीं मिलाना है। और अभी उनको सुपुर्दे खाक हुए भी नहीं किया गया है। और उससे पहले आप देखिए तो ईरानी साइड भी अमेरिकियों के साथ दोबारा से हाथ मिलाने जा रहे हैं। पहले इस्लामाबाद में तो हाथ मिलाए ही थे और अब जिनेवा में भी हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो ये भी देखिए। दूसरी बात है कि कहीं अमेरिकी झांसा तो नहीं दे रहे हैं। ये बात सही है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, कम से कम अयतुल्लाह अली खमनेई साहब तो यही कहते थे। और आज की तारीख में ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खमनेई कहाँ हैं और किस तरीके से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना अमेरिका को पता चल रहा है, ना इजराइल को पता चल रहा है। तो इससे बेहतर और क्या होगा कि डील के नाम पर आप ईरानियों को थोड़ा कम अलर्ट रहने दें, वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए और उसके बाद जल्दी से वक्त की थोड़ी सी कमी है। भारत बरई साहब, जो हालात बन गए हैं और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि ईरान की शर्तों के सामने फाइनली अमेरिका को सरेंडर करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी साख घरेलू ऑडियंस के सामने कैसे बचाएंगे? आपको लगता है कि यह एक बड़ा चैलेंज होगा? देखो, आपने जो बताया कि ईरान के शब्द शर्तों पर उन्होंने सरेंडर कर दिया, मैं नहीं मानता कि वो ठीक है। एक तो इमाम साहब बोल रहे थे कि लेबनान और ईरान एक हैं। ये इमाम साहब ये बोल सकते हैं हिजबुल्लाह और ईरान एक है, लेकिन हिजबुल्लाह लेबनान की बस्ती में सिर्फ 30% है। लेबनान में 30% सुन्नी मुस्लिम है जो हिजबुल्लाह के खिलाफ है। वो बोलते हैं कि अननेसेसरी लेबनान को उन्होंने वॉर में ड्रैग कर दिया है। ईरान की बस्ती में 30% मेरोनाइट क्रिश्चियन है। उसका प्रेसिडेंट जो जोसेफ लेबनान पे अटैक कर रहा है, इसराइल जो लेबनान पे अटैक कर रहा है, उसमें सुन्नी, क्रिश्चियन, शिया सब मारे जा रहे हैं। नहीं जी, अब मैंने जो आपकी हमला कर बात रहा से है, उसमें सब मारे जा रहे हैं। सुन्नी शिया का मैटर न लाएं आप। इमाम साहब, उसके प्रधानमंत्री जो लेबनान है, कर रहे हैं। आपका जो प्रोपेगेंडा है ना, यही हमेशा से रहा है, गलत बात करो, गलत फैलाओ। चलिए ठीक है, ये लंबी बहस है। अगर एक दूसरे के बयानों पर इसी तरह सवाल उठाने लगे तो फिर इसमें बहुत वक्त जाया हो जाएगा।